व्यूअर्स, जैसे जैसे इजराइल के ईरान पर हमले का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे एक तरफ जहां इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इसके उलट ईरान को एक से बढ़कर एक ताकतवर देशों का सपोर्ट मिलता जा रहा है। रिसेंटली ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से रशिया ने ईरान को अपना फुल सपोर्ट देने की बात करते हुए इजराइल को सोच समझकर ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की वार्निंग दे डाली है। तो वहीं इसी क्रम में ईरान को एक और स्ट्रॉन्ग देश नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन में से एक नॉर्थ कोरिया, ये पहले से ही यूक्रेन एंड रशिया जंग के दौरान रशिया को अपने बेहतरीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इस बात की भी पूरी संभावना शुरू से ही बनी हुई थी कि ये इजराइल के खिलाफ बेशक ईरान को भी अपनी तरफ से भरपूर मदद जरूर करेगा और नॉर्थ कोरिया ने भी एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके चलते अमेरिका इजराइल के हाथ पैर कांपना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अचानक ही अपनी आर्क एनिमी साउथ कोरिया के खिलाफ एक डायरेक्ट जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने अचानक ही साउथ कोरिया से लगी अपनी बॉर्डर पर अपनी हैवी आर्टिलरी बटालियन की तैनाती करते हुए इन्हें किसी भी समय एक आदेश पर साउथ कोरिया पर फायरिंग स्टार्ट करने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में जो अमेरिकन मिलिट्री पहले से ही यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों को जंग में हथियार और सपोर्ट प्रोवाइड करती आ रही है, अब उसे तीसरे फ्रंट पर भी साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपने हथियारों की मदद प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। और अगर अमेरिका पर इस वक्त एक और देश की मदद करने का प्रेशर पड़ता है तो इसका अंजाम ये होगा कि अमेरिका इजराइल पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि वो ईरान के खिलाफ मामले को ज्यादा ना बढ़ाए। और इजराइल को भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अगर अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ भी उलझ गया तब ऐसे में उसे मिलने वाले अमेरिकन हथियारों की सप्लाई में शॉर्टेज हो सकती है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग तो ये ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देशों की मिलीजुली प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इन देशों के बीच अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की मिलिट्री ग्रुप नाटो के खिलाफ एक नया और पावरफुल ग्रुप बनाने की प्लानिंग चल रही है और इसलिए ये एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने लगे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के खिलाफ थोड़ा बहुत मिलिट्री एक्शन लेते हुए अमेरिका की अटेंशन इजराइल से हटाने की कोशिश जरूर कर सकता है, जो कि इजराइल को भी मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जंग जारी रखने के फैसले को बदलने पे मजबूर कर सकता है। फिलहाल इस बारे में आप सबकी क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।